इससे पहले कि मैं औपचारिक स्वागत करूं सुरेश रैना जी का, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। मुरादनगर एक छोटा सा कस्बा है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन शायद दोहाई, गुलधर, मंसूरपुर जैसी जगहों का नाम आपने नहीं सुना होगा। आज से कुछ साल पहले एक 12-13 साल का बच्चा गांव के खेत नुमा के ग्राउंड्स में चौके छक्के लगा रहा था, और लोग 20 रुपए 50 रुपए जेब में रख के उत्साहवर्धन करते थे। एक दिन वो बच्चा घर नहीं पहुंचा। पूरी रात ढूंढ मची, परिवार वाले चिंतित हुए कि कहाँ है और कैसे है। लेकिन जब वो बच्चा क्रिकेट के फलक पर चमका तो सुरेश रैना बन के आया। तो स्वागत कीजिए अपने स्टार का, सुपरस्टार का, जिन्होंने इतनी क्रिकेट को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया। और सुरेश भाई, मैं चाहूंगा ये किस्सा आप खुद ही सुना दें, ये किस्सा जो आपके गुम होने का, आप रात भर घर नहीं पहुंचे थे, तो क्या किस्सा था वो? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अमर उजाला और लखनऊ। तो इतने साल यहाँ पे रहे हैं, बहुत मोहब्बत मिली है यहाँ से, एक तालीम सीखी है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। जो गुड टू सी, बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं, यंग लोग काफ़ी आए हुए हैं, और मैंने देखा उधर प्लेयर भी काफ़ी आए हुए हैं। वो किस्सा बहुत पुराना था। आई थिंक 2 दिन का मैच था, स्कूल में छुट्टी होती थी। मतलब किसी को नहीं करना चाहिए बच्चों को अभी, क्योंकि पापा ने बहुत पिटाई करी थी मेरी कि फोन नहीं होता था उस टाइम पे, तो हम प्रैक्टिस करें। तो गांव ने बोला कि एक मैच जो बचा है, सेमीफाइनल हो चुका है, फाइनल है कल। तो जब मैं ट्रॉफी लेके घर आया तो पिताजी ने बड़ा डांटा कि आप बता के दे जाते। मैंने कहा नहीं पापा, मैंने फोन किया था नेबर्स को, फोन नहीं उठाया। वो कह रहे कभी कितने परेशान थे बड़े भाई, लेकिन वो जुनून ऐसा था खेलने का, उत्तर प्रदेश के लिए खेलना था, देश के लिए खेलना था। तो मैंने कहा नहीं, कुछ तो अलग करना पड़ेगा अगर देश के लिए खेलना है तो। पिछले कुछ इंटरव्यू में उस पिटाई में आपने मम्मी के बेलन की पिटाई का कुछ ज्यादा खास तौर पर जिक्र किया था, जरा वो थोड़ा बताएंगे लोग? मम्मी ने बेलन से जो पीटा था। नहीं नहीं, थपकी से मारती थी वो। तभी और वो टायर के बीच में जो रबड़ का टायर आता है, उससे पिटाई का भी एक किस्सा आपने सुनाया था। नहीं, किसी और की बात करो, इतनी पिटाई नहीं है मेरी। ये जो सपना है भारत के लिए खेलना, ये पहले किसने देखा? ये एक बालक सुरेश रैना ने देखा, परिवार में किसी ने देखा? ये सपना, एक ख्वाब मुरादनगर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आसपास के ग्राउंड में नहीं, आया? मुझे मुझे याद है एक्चुअली, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया था। और जब मैंने परस्यू किया अपना कैरियर, मैं गाजियाबाद कभी नहीं आया था मुरादनगर से। मैं ट्रायल देने गया मुरादनगर से मेरठ, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं मुरादनगर से लखनऊ रहा 4 साल। वो सफ़र स्टार्टिंग का बहुत टफ था, क्योंकि मैं सबसे छोटा था घर में। मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा इंकरेज किया कि नहीं, अगर आपको कुछ खेलना है लेकिन खेलो, लेकिन उससे पहले आपकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने यही बोला। क्लास 10 मैंने करी लखनऊ से, क्लास 12 करी गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से। फिर मैंने तालीम हासिल करी लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएशन किया हो। तो पापा बोले तू खेलना वो तेरी मेहनत, लेकिन पढ़ाई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन अगर आप करोगे तो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ोगे। फिर हॉस्टल आए यहाँ से, फिर अंडर 16 खेलने को मिला, यूपी से अंडर 14 खेलने को मिला। तो फिर वो चलता रहा ऐसे सफर। वो मेरे बहुत, यहाँ पे मेरे कोचेस हैं, बहुत लोगों ने दुआएं करी, लेकिन जो सबसे बड़ा हाथ है वो एयर इंडिया का है। वो कि मुझे याद है 98 मुझे 10,000 रुपये मिलते थे स्कॉलरशिप, और मेरे हॉस्टल की फीस 10,000 रुपये थी साल की। तो मेरे 10,000 रुपये महीने, मतलब आज बहुत बड़ी कीमत होगी वो, लेकिन उस टाइम पे वो फाइनेंशियल थोड़ा सपोर्ट मिलना, मैं क्रिकेटिंग गेयर खरीद सकता था, अपने स्पाइक खरीद सकता था। तो नेवर आस्क मनी फॉर माई फैमिली। तो इंडिपेंडेंस ही बड़ी, लेकिन उससे ज़्यादा जो एक एक्सपीरियंस मिला मुझे अपने देश के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के लिए खेलने, और अपने गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलने के लिए। तो हर बच्चे को ना थोड़ा सा एक अंदर टैलेंट होता है, लेकिन पेरेंट्स ने जो सपोर्ट किया, आई थिंक एवरी पेरेंट्स शुड सपोर्ट देयर किड्स, उनको जो भी परस्यू कर रहे हैं अपने कैरियर। अभी आप लखनऊ में हैं, और आपके क्रिकेट के जो शुरुआती बहुमूल्य दिन हैं वो लखनऊ स्पोर्ट हॉस्टल में ही गुजरे हैं। बहुत सारी यादें होंगी स्पोर्ट्स कॉलेज की, स्पोर्ट्स हॉस्टल की। आ, आ, मैं बार बार अगर रिपीट करूं तो रैगिंग को लेके भी आपने बहुत सारी बातें कुछ जगह कही हैं। तो उनमें सबसे खूबसूरत अगर मैं कहूं तो कौन सी याद है, या वो किस्सा जब आप स्पोर्ट्स हॉस्टल छोड़ के चले गए थे तो वो क्या वजह थी उसकी? सब बहुत रैगिंग होता था किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी स्पोर्ट्स के कल्चर में रैगिंग नहीं होनी चाहिए। और कपड़े धोना वो सब चलो ठीक है, होता है, बट वो टफ था, क्योंकि कभी रही नहीं थी घर में मम्मी पापा से दूर, सिस्टर से। तो फिर वो इसलिए मैं वापस गया था। फिर बाद में जब मैं गया तो पापा ने ये बोला कि आपने बोला था आपको खेलना है, वो जो आपको ड्रीम आप अपना कंप्लीट करना चाहते थे, अभी आप वापस आ गए हो। तो फिर मुझे थोड़ा हाथ लगी। मैंने कहा नहीं, पेरेंट्स ने जो मुझे सपोर्ट किया, देन आई कम बैक। उसके बाद ऋतिक रोशन में जब वो अपना लक्ष्य मूवी में ऋतिक रोशन वापस जाता, मैं भी वैसे ही किया हुआ था। ये कब लगा कि इंडिया खेलने का सपना दूर नहीं है, इंडिया खेल सकता हूं मैं? कौन से वो मैचेस थे, वो शुरुआती दौर के कौन सी पारियां थी जब लगा कि अब नहीं, इंडिया? एज आई सेड अर्ली, आई थिंक एयर इंडिया से मैं कांगा लीग खेला, टाइम्स ट्रॉफी खेला बॉम्बे में।
तो बॉम्बे में मुझे बहुत कुछ मिला वहाँ पर, जब एयर इंडिया में स्कॉलरशिप मिली थी तो वहाँ मैंने देखा था। मेरा सबसे पहले ड्रीम था अपने गाजियाबाद के लिए खेलना, फिर यूपी को रिप्रेजेंट करना। मुझे याद है 2005-6 में हम पहली बार रणजी ट्रॉफी जीते थे केडी सिंह बाबू में। कैब भाई हमारे कप्तान थे, प्रवीण कुमार, आरपी सिंह, पीयूष चावला, ज्ञानेंद्र पांडे, बहुत बड़े बड़े नाम थे उस टाइम पे। फिर मुझे लगा कि देश के लिए, टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं था कि मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। मुझे पहले अंडर 14 की कप्तानी मिली यूपी की, फिर अंडर 16 की, अंडर 17 की, अंडर 19 की। तो फिर मैं एक अलग एक डिसिप्लिन रोड पे था मैं, वो सिर्फ सीधा फोकस, अच्छी मेहनत करना, ऊपर वाले का आशीर्वाद, माँ बाप की दुआएं, तो उसमें एक अलग जुनून था वो खेलने का। वो जो मुझे लगता है कि किसी को भी क्रिकेटर बनना है तो हार्ड वर्क से ज्यादा ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि माँ बाप का आसपास होना बहुत जरूरी है। उनका सपोर्ट, उनका आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है। अभी कुछ बच्चे बैठे हैं युवा, आपने भी बोला कि आप घर वालों ने बोला पढ़ाई भी साथ साथ करते रहें। आपके एक मैच के अगले दिन आपका एग्जाम था, ग्रेजुएशन का एग्जाम था, और आप मुंबई में थे, तो उस मैच के बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसे आपने आने की तैयारी करी। आप मुंबई से, शायद लखनऊ में ही आपका एग्जाम था। कि मैंने आई थी 85 रन बनाए थे, बड़ा ताबड़तोड़, और मेरा शाम को मेरी फ्लाइट लगी थी, फिर एयर इंडिया ने मुझे टिकट दिया नहीं, था ये भी आने। बताया जाता है कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की ये भी वजह थी कि मैं जल्दी मैच खत्म करके नहीं, और मुझे एग्जाम देना था। वो मैंने पापा को बोला था कि मैं एग्जाम जरूर दूंगा। मैं उस टाइम यूपी के लिए खेल रहा था, बॉम्बे में मैच था हमारा। तो आई थिंक आए, फिर सुबह रात भर पढ़ाई करी, सुबह एग्जाम दिया। बट वो हमने बॉम्बे में, बॉम्बे को हराया था, तो उसका थोड़ा अलग फील होता है जब आप यूपी की टीम कहीं बाहर जाती है। बॉम्बे को अब हराते हैं, हमने रणजी ट्रॉफी जब जीती थी, बॉम्बे को बॉम्बे में हराया था। फिर बड़ोदरा, पंजाब। तो रणजी ट्रॉफी उस टाइम पे एक हमारा एक ग्रास रूट टूर्नामेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेयर को खेलने के लिए। तो क्रिकेट फिर अलग, आप देखिए उस साल 2005-6 में जीते, 5 लड़के यूपी के लिए खेले। अभी आईपीएल की टीम लखनऊ में है, वो बहुत अच्छा कर रही है। बहुत यूपी की जो 2020 लीग हुई है उसमें बहुत बड़े नाम आ रहे हैं। जीशान देखेंगे, विप्रस देखेंगे, भुवनेश्वर कुमार लीडिंग विकेट टेकर है, वो रिंकू सिंह अच्छे लय में है, कुलदीप यादव, बहुत बड़े बड़े नाम अभी आईपीएल में। तो मुझे लगता है आईपीएल से पहले अपने स्कूल की टीम के लिए खेलो, मेहनत करो, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है। आईपीएल में अगर सिलेक्शन होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा कोचेस के साथ थोड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से डगर मिलेगी। वो कि बच्चे अभी सीधे उनको शाहरुख खान की टीम में जाना है, प्रीति जिंटा की टीम में जाना है, लेकिन थोड़ा लखनऊ के लिए भी कुछ खेलिए, यूपी के लिए भी खेलिए। आईपीएल पे आऊंगा मैं। आईपीएल के सवाल, चूंकि मुझे लगता है बहुत से लोग अभी, आप भी आप आईपीएल की बात कर रहे थे, लेकिन इंडिया के लिए कॉल और पहले मैच में 0 पे आउट, ये दोनों दोनों जो अनुभव हैं, इस पे जरा मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि जब आप भारत के लिए खेलने उतरे हो और जा रहे हो, एक अलग तरह की धुक धुक पेट में रही होगी और आप पहली बॉल पे जाके आउट हो जाएं, उसके बाद का थोड़ा सा किस्सा की बात है, मोटिवेट कैसे किया खुद को, और वो नहीं, पहला मैच। पहला मैच श्रीलंका में था। मैं बहुत एक्साइटेड था। इंडियन टीम के कपड़े जब आते हैं, आप नेशनल एंथम गाते हो, छाती पे सहारा लिखा हुआ है, छाती पे इंडिया लिखा हुआ है, तो ड्रीम था कि इंडियन जर्सी मिलेगी हम लोग को, जाके खेलेंगे। वो तो 0 पे जब आउट हुए, जैसे आपने बोला कि जब गए तो राहुल द्रविड़ कप्तान थे हमारे, राहुल भाई, फिर धोनी भाई और मैं और इरफान भाई बैठे हुए थे। तो मैं बड़ा मायूस था, यार पहला मैच मिला, या पता नहीं दोबारा मिलेगा मौका, नहीं मिलेगा। तो फिर राहुल भाई ने बोला कि अब आउट तो हो गया, अभी क्या है इसके बाद, ये तो दोबारा फिर कल मैच होगा, अभी फील्डिंग में कुछ करके दिखाओ, बॉलिंग में कुछ करके दिखाओ। तो मतलब उस टाइम राहुल भाई, सचिन पाजी, वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने इतना सपोर्ट किया यंग प्लेयरों को, क्योंकि वो कहते थे आप जाओ खेलो बिंदास, हम आपके साथ खड़े हैं। तो उस टाइम पे वो लगा कि नहीं, ये टीम नहीं, हमारा परिवार है। उसके बाद फिर 0 पे आउट हुए, फिर 2005, 6, 7, 8, फिर वो डगर चलती रही। तो मुझे लगता है कि राहुल भाई एज ए लीडर वाज वेरी सपोर्टिव, एज ए पर्सन ही वाज द वॉल, एंड वेरी डिसिप्लिन, फुल ऑफ जो एटिकेट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, वो, एंड वी ऑलवेज फॉलोड हिज वे। आई थिंक दैट्स व्हाई हम बहुत सक्सेसफुल भी रहे उस टाइम पे। तो आई थिंक राहुल भाई वो अलग ही प्लेयर है।